होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन HTML पढ़ रहे थे कि HTML क्या होता है, वेब स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं HTML के, और इसमें फिर HTML टूल, वो टूल जिसमें हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग को लिखेंगे और वेब ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। ये सब पढ़े थे हम लोग, किस वेब ब्राउज़र पे ओपन होगा, और HTML टैग्स क्या होते हैं, और कौन से कंटेनर टैग होते हैं और कौन से एम्पटी टैग होते हैं। टाइटल ये सब क्या है, कंटेनर है, और इसको क्या ओपनिंग होता है टैग और क्या क्लोजिंग टैग होता है। एम्पटी टैग कौन सा होता है, चार और br। आज हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, नेस्टिंग टैग, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रक्चर क्या है HTML प्रोग्रामिंग को लिखने का, ठीक, और कैसे इसको क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को, और कैसे व्यू करते हैं। ये तीन चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स। An attribute is used to define the characteristic of an element and is placed inside the elements opening tag। यानी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक बताएगा उस टैग का। जैसे कि अब देखो, फॉन्ट किस टाइप का चाहिए, एरियल, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। ये हमने क्या बताया, फॉन्ट का। तो ये फॉन्ट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये फेस और कलर जो है, इस फॉन्ट का क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। फॉन्ट हमें कैसा चाहिए, एरियल चाहिए, और किस कलर का चाहिए, ब्लू चाहिए। वैल्यू में हम क्या करेंगे, फॉन्ट की वैल्यू देंगे, कितना बड़ा हमको चाहिए, उसका साइज कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा। नेस्टिंग में क्या होता है कि कैसे हमको ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उसको कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है। तो ये वाला जो होता है ओपनिंग के लिए होता है। तो इसमें जब हम लोग स्लैश लगा देते हैं तो ये क्लोज हो जाता है इस तरीके से। अब वो चाहे जो भी हो, जैसे P है तो P ऐसे लग जाएगा, या फिर इटैलिक ये ओपन किया तो ये स्लैश लग के इटैलिक क्लोज हो गया, इस तरीके से। It is used to place one set of tag inside the other tag when you want to effect of more than one tag or text or a graphic, etc. For example, sometimes you want to format a text in bold, italic and center. You need different tags for each. अब ये P से पैराग्राफ हो जाएगा, B से बोल्ड हो जाएगा, और I से इटैलिक हो जाएगा। आगे अभी आपको पता चलेगा कि इस टैग्स का क्या यूज़ है और ये कैसे यूज़ किया जाता है, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे HTML प्रोग्रामिंग पर। स्पेशल सिंबल क्या क्या है, दे सपोर्ट ASCII set of characters and some characters. There are generally 4 symbols which are reserved in HTML. एम्परसेंड, ये वाले को एम्परसेंड बोलेंगे, इसको डबल कोट बोलेंगे, और ये जिधर मुंह खुला रहता है वो ग्रेटर देन होता है, जिधर लेस होता है वो लेस देन होता है। ये याद कर लीजिए, जिधर ओपन रहेगा वो ग्रेटर देन, और जिधर बंद रहेगा वो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। These are generally 4 symbols which are reserved in HTML: एम्परसेंड, डबल कोट्स और ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये कुछ यूजफुल टैग है। H1 से H2 ये क्या है, हेडिंग है, हेडर है। ये साइज बताएगा कि किस साइज का आपको हेडिंग चाहिए। जो H1 होगा रब कर रहे हैं हम, इधर वाला नहीं रब हो रहा है। अरे चलिए ठीक, इतना काफ़ी है। H1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, H6 जो होगा वो सबसे छोटा हेडिंग होगा, ठीक है, उसकी साइज सबसे कम होगी। OL ऑर्डर लिस्ट
अनऑर्डर लिस्ट और लिस्टिंग। ऑर्डर लिस्ट इट इज़ यूज टू एकदम ऑर्डर में और अनऑर्डर लिस्ट में ये इसको लिखा जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स में आए तो उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे। अभी आगे बताएंगे कैसे वो चीज़ लिखा जाता है और कैसे वो चीज़ हमें दिखता है। बोल्ड, इटैलिक और ये अंडरलाइन है। ये क्या है? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये फॉन्ट के लिए यूज होता है। ये हॉरिजेंटल लाइन के लिए यूज होता है। बी आर हमारा ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है। और इमेज से हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं ये टैग यूज करके। ओके, नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोग HTML प्रोग्रामिंग लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम लोग कोई भी HTML प्रोग्राम लिखते हैं। HTML document typically contains certain structuring tag which make up the basic skeleton of the document. It contains 4 tag. skeleton मतलब एक ढांचा। यही ढांचा रहेगा हमारा HTML प्रोग्राम लिखने का। यही पैटर्न रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा बेसिक। और इसी के अंदर हम लोग उसमें इन्हेंसमेंट करते जाएंगे जिससे हमारी जो वो लैंग्वेज है वो और बड़ी होती चली जाएगी। और उसमें चीज़ों को हम लोग ऐड करते जाएंगे, नए नए टैग यूज़ करेंगे तो उससे अलग अलग चीज़ होने लगेगी, उसका अलग अलग एक्शन दिखने लगेगा। तो सबसे पहला है ब्रैकेट में हम लिखेंगे HTML। क्या लिखेंगे हम लोग? HTML लिखा था तो है नहीं। फिर उसके नीचे आता है सेकंड पर हेड। उस हेड के अंदर आएगा टाइटल। टाइटल हमने क्या दिया? HTML इज़ फन। अब इस टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया इस तरह स्लैश ब्रैकेट लगा के। बताए थे हम एंगुलर ब्रैकेट में जब ये स्लैश लग जाता है यानी कि वो उसको क्लोज कर दिया हमने। अब इस हेड को भी हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इतनी चीज़ें हो गई। अब बॉडी, उसके बॉडी के अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ द HTML लैंग्वेज, इसके अंदर हमें क्या लिखना है जो बताना है हम लोग, वो किस में लिखेंगे? बॉडी में। तो बॉडी फिर ओपन किया, उसमें हम लोग लिखा कि HTML इज अ लैंग्वेज इन विच द वेब पेजेस आर रिटन। इट एनेबल टू क्रिएट अ वेब पेज विथ एनिमेटेड इमेजेस एंड साउंड। यानी HTML एक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने में काम आती है और इससे हम लोग वेब पेज बनाते हैं जिसमें एनिमेशन भी होता है और साउंड भी होता है। इतनी बात लिख दिया। अब बॉडी को क्लोज कर दिया और फाइनली HTML को क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल इसी प्रोग्राम को, तो आप लोग को स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कैसे HTML प्रोग्राम लिखा जाता है। ओके, अब देखिए कह रहा है HTML ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है। ये हेड का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। वैसे ही बॉडी में क्या है? बॉडी कंटेंस द टेक्स्ट विच गेट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। जो भी बॉडी में लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे क्या होगा? शो करेगा। नेक्स्ट पेज पे आइए तो दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लोग नोटपैड खोल लीजिए अपने जाके, ऑल प्रोग्राम से एसेसरीज में जाके वहाँ पे नोटपैड होगा या वर्ड पैड होगा, वहाँ पे जाके उसको ओपन कर लीजिए। सिंपली ये वाला प्रोग्राम लिखिए देखकर और उसको सेव में जाके लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए, website.html। HTML जैसे ही लिखेंगे वो HTML में सेव हो जाएगा। और जब भी हमें कोई भी चीज़ एक्सटेंशन दिखे HTML से तो इसका मतलब कि वो कोई वेब पेज बना हुआ है, ठीक है। ये फाइल मैंने गए सेव किया website.html से और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। हमारा क्या हो गया? ये फाइल सेव हो गया। अब डेस्कटॉप पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक website.html करके अपन वो दिख जाएगा। HTML फाइल जो है हमारी वो दिख जाएगी। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो ब्राउज़र है यानी कि मोज़िला या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम,
उस पर वो जाके ओपन हो जाएगा और आपको दिखेगा। तो ये चीज़ हमारा स्ट्रक्चर है। HTML हो गया, हेड में हम लोग हेड कर लिया, फिर टाइटल में हम लोग वेबसाइट लिख लेंगे और बॉडी में हम लोग वेलकम टू अ न्यू वेबसाइट, बॉडी बंद, और ये HTML क्लोज, HTML टैग क्लोज्ड। ओके, अब व्यू करने के लिए हम लोगों ने .html करके डेस्कटॉप पे सेव कर दिया था। वहाँ पर हम लोग जाके क्या करेंगे, देखिए, ये देखिए, जूम कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा। आपकी HTML फाइल जब सेव होगी तो वो ऐसे करके बन के आ जाएगी। इसको जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका उस पर चला जाएगा किसी ब्राउज़र पे, और ये ब्राउज़र कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या चीज़ कहाँ पर एक्चुअली होता है। ये देखिए, ये जो है इसका क्या है, ये टाइटल है। हेड पर क्या लिख के आया, टाइटल, वही तो हम लोगों ने लिखा था टाइटल में, वेबसाइट। और ये चीज़ क्या थी, हमारी बॉडी थी। ठीक, इस तरीके से आपका वेब ब्राउज़र पे आपका HTML पेज खुल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, BR टैग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, और अपीयरेंस को कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।